Hello students, a very warm good afternoon all and welcome to Unacademy. कैसे हो बच्चा पार्टी सब लोग? I hope everybody is doing fine and great. So welcome to this special session that is about how to prepare for examination in a short time. ठीक है, ये सेशन मैं पार्टिकुलरली आपके लिए लाई हूँ बिकॉज आपका जो एग्जाम है अभी गेट, ठीक है, हम गेट एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें तो पार्टिकुलरली हम गेट एग्जामिनेशन बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बचा है, तो गेट एग्जाम को फोकस करके मैं आपके लिए ये कोर्स लाई हूँ और हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ या नहीं, तो स्टार्ट करती हूँ सेशन। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपकी कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना है इन बिटवीन द सेशन आप पूछ लेना। बेसिक एक मैं आइडिया बताने वाली हूँ आपको, जैसे लाइक जो आइडिया मैं फॉलो करती हूँ वो चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में बच्चे। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट बेनिफिट्स लाइक डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी जहाँ पे आप 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशंस कर सकते हो अपनी एजुकेटर के साथ। यू विल गेट लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज एंड क्विज सेशंस। ऑल्सो आपको यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू ऑल द कंटेंट। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो सारे कंटेंट आपको अनलिमिटेड एक्सेस के थ्रू मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं सिर्फ एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम प्लस सब्सक्रिप्शन जो स्टूडेंट्स परचेज करोगे, यहाँ पे आपको प्लस के अलावा क्या मिलता है, स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं और ये आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगी, ठीक है। क्या करना होगा इसको आपके लिए, आपको इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी। देन यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल एंड लॉग इन करने के बाद आपको CSIR UGC नेट के गोल में जाके स्टूडेंट्स आपको वहां पे क्या करना होगा, आपको स्पेशल क्लासेस में जाना होगा एंड यू हैव टू सर्च फॉर माई प्रोफाइल and you can follow me and you can watch all my special classes for free. And if anyone is interested in a full complete structured course जो कि वो अनअकैडमी से पढ़े, तो बच्चे उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिफरेंट प्लान्स आपके लिए अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट जो प्लान लेना चाहता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले लेगा, बट यू हैव टू यूज अ रेफरल कोड जिससे कि आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो सुरभि01 टू गेट द डिस्काउंट। एंड अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अनअकैडमी प्लस के साथ साथ अनअकैडमी आइकॉनिक के भी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लानर मिलेगा, बूस्टर सीरीज मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एज वेल एज आपको इंटरव्यू और SOP लिखना भी सिखाया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है बच्चे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा प्लस के अलावा, ठीक है। प्लस के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आइकॉनिक पे एज वेल एज आपको ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई सब्सक्रिप्शन की। एंड अनअकैडमी प्लस एज वेल एज अनअकैडमी आइकॉनिक पे न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 25 जनवरी, जहाँ पे आपको जो टॉप एजुकेटर्स है हमारे CSIR UGC नेट की कैटेगरी के, वो ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे 25 जनवरी से, जहाँ पे कंप्लीट CSIR का सिलेबस जो है वो आपका कवरेज करवाया जाएगा इस बैच में। तो जो स्टूडेंट्स प्लस ज्वाइन करना चाहते हो और कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी के थ्रू टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चे। ये बेस्ट टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का जब आप जून 2021 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो हो गई डिस्कशन, हो गई सारी बातें हो गई। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली अगर हमारे पास 30 डेज है, ठीक है, तो आप कैसे एक कंप्लीट स्टडी प्लान बनाओगे, जो कि आप अगर एक प्लान जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वो 30 डेज तक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम कंप्लीट कर पाओगे 90% एश्योरिटी के साथ। ये मैं बोल रही हूँ कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो तो हार्ड स्टडी तो आपको करना ही है, ठीक है।
हार्ड स्टडी तो बच्चे सब कर लेते, 10 घंटे पढ़ लेते, 12 घंटे पढ़ लेते, लेकिन हार्ड स्टडी के साथ साथ क्या जरूरी है, स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो आपको हार्ड स्टडी तो करनी है, हार्ड स्टडी के साथ आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको अपने स्ट्रेटेजी प्लान के थ्रू बताऊंगी। जो प्लान मैं फॉलो करती हूँ बिल्कुल वही प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि मुझे जैसे बेनिफिट हुआ। ठीक है बच्चे, मैंने भी 4 to 5 मंथ्स जो नॉर्मल पढ़ाई की, उसके बाद मैंने मेनली प्रिपेयर किया अपने CSIR नेट के लिए, बिकॉज मैंने अपनी मास्टर्स के साथ, जब मैं एमटेक कर रही थी, जब मैं एमटेक फर्स्ट ईयर में थी, ठीक है, तभी मैंने प्रिपेयर किया था और तभी मैंने क्वालिफाई किया था। तो एमटेक के साथ साथ कैसे CSIR नेट और गेट को आप कैरी कर सकते हो वो चीजें मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो देखो, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, एनी एग्जाम XYZ, ठीक है, देखो हमारे लाइफ साइंसेस के सिलेबस को अगर हम देखें तो उसके थ्रू कितने सारे एग्जाम्स होते हैं। पहले तो हमारा गेट हो गया, फिर नेट हो गया, CSIR नेट, गेट, ठीक है, फिर जब आप PhD एंट्रेंसेस देने जाओगे तो वहां पे JGBILS होता है, वहां पे NII का एग्जाम होता है, TFR का एग्जाम होता है, ठीक है, देन आपके JNU का एग्जाम होगा। तो जितने भी इंस्टीट्यूट है सब अपने अलग अलग एग्जामिनेशन लेते हैं, बट सबका सिलेबस क्या होता है, कॉमन ही होता है। सबके सिलेबस में क्या लिखा होता है, सिलेबस क्या है, लाइफ साइंसेस। तो लाइफ साइंसेस की अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी है ये कि आप कुछ भी बेसिकली कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर लाइफ साइंसेस की बात हो रही है। यहाँ पे लाइफ साइंसेस तो बहुत बड़ी है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज होती है कि जो एग्जाम भी आप टारगेट कर रहे हो उसके पेपर को एनालाइज करो। ठीक है, पेपर को एनालाइज करो। ठीक है, पहले देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड करो कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और उनका पैटर्न क्या है और कितनी ऑर्डर में वो अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, लेट से 10 साल के क्वेश्चन आप क्या करो, एनालाइज करो। ठीक है, और इस 10 साल में आप ये देखो, लेट से कुछ 2 टॉपिक्स आपको ऐसे मिले जो कि 10 साल में से 8 इयर्स में वो टॉपिक आए ही है, तो इनको आप क्या मार्क कर लो, इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करो। ठीक है, ऐसे ही आप कैटेगराइज करो। सबसे पहले आप क्या करो, एक टेबल बनाओ जहां पे टॉपिक लिखो, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखो इसका। तो लेट से एक टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं अपने लाइफ साइंसेस की, तो इसके रेस्पेक्ट में बताती हूँ, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। तो इस टॉपिक से आपने देखा कि 10 साल के पेपर में आपको सेल कम्युनिकेशन से जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है, पार्टिकुलरली अगर मैं एक एक टॉपिक को सब डिवाइड करके बोलूँ तो GPCR से, तो 10 साल के पेपर में 7 टाइम्स जो है वो GPCR से क्वेश्चन आया ही है। तो इसको आप मार्क कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर इसको हम रैंक दे देंगे फर्स्ट। फिर क्या देखेंगे बच्चे, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। लेट से हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस हमने देखा, तो पेडिग्री एनालिसिस 10 साल के पेपर में 8 to 9 ईयर्स में पेडिग्री एनालिसिस तो आया ही है, बिकॉज ये हर साल आता है। तो ये क्या हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर सिंपल किसी और टॉपिक के ऊपर चलो, लेट से हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन के ऊपर। ठीक है, जहां पे ओपेरॉन सिस्टम वगैरह आ जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी लेट से हमने देखा कि 10 साल के पेपर में ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन ओपेरॉन से 7 बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में कैटेगराइज कर लिया। तो ऐसे करके बच्चे पूरा का पूरा एक चार्ट तैयार करो। लेट से हमने कुछ और टॉपिक देखा, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इस सोडियम पोटेशियम पंप से हमें 10 साल में लेट से 4 ईयर क्वेश्चन आया है। मैं एक एवरेज बता रही हूँ, तो इसको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जिसको हमें पढ़ना है। फिर लेट से हम कुछ और टॉपिक चलते हैं, जैसे कि लेट से XYZ सम टॉपिक है, इससे 10 साल में सिर्फ 2 बार ही क्वेश्चन आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेस इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देंगे। और कुछ एक टॉपिक्स मिले हमको जो हर साल क्या है, नए हैं, बिल्कुल न्यू टॉपिक्स, तो उनको हम लीस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा मार्क करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, 4 कैटेगरीज की टॉपिक मिल गई। फर्स्ट हो गया क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्या, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर 8 to 9 टाइम्स आया है हर 10 साल के पेपर में, तो उसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगराइज कर देंगे। फिर हम उसको इंपॉर्टेंट बोल देंगे, देन हम उसको लेस इंपॉर्टेंट बोल देंगे, लेट से, और चौथे वाले को हम लीस्ट बोलेंगे, जो सिर्फ एक बार आया है। या फिर हम इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बेसिस पे भी कैटेगराइज करके आप एक क्या बना लो, आप एक चार्ट बना लो पेपर पे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप अपना कर लिया, वो क्या है, पेपर को समझना
और पेपर को एनालाइज करना। देन हमने सेकेंड स्टेप किया क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देयर रिस्पेक्टेड यूनिट्स। ठीक है, कि वो कौन सा टॉपिक है और वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमें करना है, सबसे पहली चीज हो गई। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स गेट के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको ये चीज सबसे पहले करनी है, टॉपिक का एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन से टॉपिक को आपको टारगेट करना है और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट हमें अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है, स्टडी प्लानर बनाना है। ओके, तो स्टडी प्लानर बेसिकली देखो, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन को बच्चे क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, हाँ, तो आप ओवरऑल स्टडी को क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सो इफ यू वांट टू स्टडी लाइक मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो एक सब्जेक्ट आज उठाएंगे तो उसको 5 दिन बाद कंप्लीट करके फिर ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ कैरी करते हैं क्योंकि वो एक सब्जेक्ट पढ़ के फिर बोर हो जाते हैं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि मैं हूँ, एक सब्जेक्ट में थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ 2 घंटे, उसके बाद में उससे बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करती थी। तो मैं वही ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि इफ यू वांट टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, देन आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पूरे डे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग में क्या करो, बिकॉज मॉर्निंग में बच्चे आप क्या होते हो, फ्रेश होते हो। ठीक है, मॉर्निंग में आप सुबह सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, रात भर आराम से चिल मार के सोए होते हो। तो मॉर्निंग में आप क्या करो, जो आपने चार्ट बनाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में, उन सीरीज में से जो आपको मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक्स लगते हैं, मोस्ट टफ कॉन्सेप्ट्स जो लगते हैं, जिनमें आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, वो सारे टॉपिक्स आप मॉर्निंग सेशन में चूज कर लो। तो मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स जो कि आपको पढ़ने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको आप मॉर्निंग सेशन के लिए बचा लो। फिर आफ्टरनून के लिए बच्चे आप क्या करो, जो चैप्टर्स जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो वो सारी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आप क्या करो, दोपहर में रख लो, क्योंकि आपको दोपहर में नींद आती है लंच करने के बाद। तो आफ्टरनून में आफ्टर लंच आप क्या करो, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको नींद नहीं आए वैसे सब्जेक्ट्स को चूज कर लो आफ्टरनून में। देन अगेन इवनिंग में, ठीक है, रात में 7, 8, 9 PM के आसपास में क्या करो, आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जिनको याद करना होता है। ठीक है, लेट्स से आप 11 बजे तक पढ़ते हो तो 8 से 11, ठीक है, या फिर 9 to 11 जो टॉपिक्स आप बच्चे चूज करो, तो ऐसे टॉपिक्स चूज करो जिनको याद करने की जरूरत है। ठीक है, दैट नीड्स मेमोराइजेशन, क्योंकि अगर कोई चीज याद करके फिर आप सोओगे तो दैट इंफॉर्मेशन विल स्टेज विथ यू व्हेन यू स्लीप। जब आप सो रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रिकॉल होगा और वो ज्यादा देर के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। सो बेसिकली ऐसे करके आप चीजों को डिवाइड करो। मैं ऐसे करती थी, मॉर्निंग में जो मोस्ट चैलेंजिंग चीजें हैं वो लो, ताकि आप उनको इजीली याद कर सको, इजीली ग्रास्प कर सको, क्योंकि मॉर्निंग में आप ज़्यादा फ्रेश होते हो। फिर आफ्टरनून में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स कर लो ताकि नींद ना आए, और इवनिंग के टाइम पे जब आप रात में पढ़ते हो 7 to 9 या फिर 8 to 11, तो इस पीरियड में क्या करो, आप जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको लो ताकि याद करके सो जाओ और वो दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये स्टडी प्लान जो है बच्चे वो फॉलो करना है हमें, और ये स्टडी प्लान जो हम अपने सेशन को मॉर्निंग, आफ्टरनून और लेट इवनिंग में डिवाइड करके करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में हमारा सिलेबस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होने की चांसेस फिर रहता है। देन आप क्या करो, डेली का टाइम टेबल फिक्स करो। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू प्लान और 30-day प्लान। ठीक है, आपको एक 30 डे का टोटल टाइम टेबल बनाना है और उसको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रखना है। ठीक है, कि मॉर्निंग में अगर आप पढ़ रहे हो 2 घंटे, ठीक है, आफ्टरनून में आप पढ़ रहे हो 2 घंटे और इवनिंग में आप पढ़ रहे हो 3 घंटे। ठीक है, मॉर्निंग में लेट्स हम 3 घंटे कर रहे हैं, आफ्टरनून में 2 घंटे और इवनिंग में 3 घंटे, तो ये टोटल 8 आवर्स हम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और इसको बिल्कुल डेडिकेटेड वे में देना है। ठीक है, प्लान करना है और प्लान को सक्सेस करेंगे हम जब तक, तभी हम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो यू हैव टू मेक अ 30-day ब्रॉड प्लान। एंड नाउ
आपको ये देखना है कि आपने जो प्लान बनाया है आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ प्लान बना देना, रूटीन बना देने से ही नहीं होता है, आपको रूटीन बना के उसको एग्जीक्यूट भी करना है। ठीक है, तो टारगेट हमारा टाइम टेबल बनाना नहीं है, टारगेट क्या है हमारा, टाइम टेबल को फॉलो करना। ठीक है, टाइम टेबल को फॉलो करना हमारा टारगेट है, टाइम टेबल को बनाना हमारा टारगेट कभी भी नहीं होता है। और क्या कर सकते हो आप, फॉलो करो 8-8-8 स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो ये 8-8-8 स्ट्रैटेजी क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करती हूँ। ये क्या होता है, देखो 8-8-8 स्ट्रैटेजी, जहां पे आप 8 आवर्स रखो स्टडी के लिए, ठीक है, 8 आवर्स रखो स्लीप के लिए, और 8 आवर्स रखो जहां पे आप खाना खा लो, थोड़ी सी मस्ती कर लो, टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, व्हाट्सएप चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, जो करना है कर लो। ठीक है, तो टोटल आप 8:8 के रेशियो में अपनी 24 आवर्स को डिवाइड करो, जहां पे आपको कैसे भी करके कहीं से भी टाइम निकाल के 8 आवर तो स्टडी करनी ही है, देन 8 आवर आपको स्लीप लेना ही है। ठीक है, अगर आप उसको 2 पार्ट में करना चाहते हो तो आप नाइट में 6 आवर्स का ले लो, 6 to 7 आवर्स का, एंड देन आप आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए 1.5 आवर का एक नैप ले सकते हो, जिससे आप रिफ्रेश फील करोगे। तो 8:8:8 का रेशियो फॉलो करो, जहां पे आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे सोना है, और 8 घंटे आप बाकी सारी एक्टिविटीज करोगे। ठीक है, तो मेक दिस योर हैबिट टू फॉलो 8:8:8 rule, study for 8 hours, sleep for 8 hours, and spend 8 hours of time in eating, bathing, talking to your family, like for a entertainment purpose। आप बाकी का 8 आवर यूज कर लो। तो ये 8:8:8 रूल फॉलो करो और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, देन डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्टडी इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, एंड अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट क्या करेंगे, हम पेपर को एनालाइज करके चार्ट बना लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो चार्ट हमने बनाया है वहां पे हमें उसी चार्ट को फॉलो करके प्रायोरिटी के बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ो एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, कि अगर हमारे पास टाइम बचा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो हम लीस्ट वाले को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डे 1 पे आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको खत्म करो, फिर डे 2 पे आप जो बचे हुए टॉपिक है उनको खत्म करो, और जो फर्स्ट डे पे आपने टॉपिक करा उसको रिवाइज करो। ठीक है, देखो ये चार्ट से आप समझ जाओगे तो कैसे पढ़ना है। देखो डे 1 पे क्या करा आपने, जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे मार्क करके रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको डे 1 पे आपने उठाया, जितना कंप्लीट हो सकता है आपके 2 से 3 घंटे की स्टडी में उतना आपने कंप्लीट किया। ठीक है, फर्स्ट चंक में आपने क्या लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने चूज किया फर्स्ट चंक में, देन आपने क्या किया, 2 से 3 घंटे तक आपने इस टॉपिक को पढ़ा जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मॉर्निंग सेशन में, देन इवनिंग सेशन में आप कुछ टॉपिक्स को फॉलो करो, देन सिमिलरली इवनिंग में और आफ्टरनून में फॉलो करो। फिर डे 2 पे आप क्या करोगे, डे 2 पे आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कुछ पार्ट्स बच गए हैं उनको आप डे 2 पे उठाओ और सेकेंड चंक उसको बोल के कंप्लीट करो। ठीक है, साथ ही साथ आप एक अप्रोक्सीमेटली 1 आवर टू 30 मिनट्स दो जो आपने पहले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, रिविजन बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट डे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट करा, फिर सेकेंड डे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट का सेकेंड पार्ट आपने कंप्लीट करा, साथ ही साथ फर्स्ट को रिवाइज किया। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ रिविजन में आपको 1 घंटा लगा। थर्ड डे पे जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का थर्ड पार्ट आपने कंप्लीट किया, साथ ही जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट था उसको रिवाइज किया। ठीक है, तो यहाँ पे रिविजन में आपका, बिकॉज आप फर्स्ट को एक बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो तो फर्स्ट तो आपका 15 मिनट में ही रिवाइज हो जाएगा और सेकेंड के लिए 30 मिनट लगेगा। तो ऐसे ही करके फोर्थ चंक को करो और फर्स्ट सेकेंड थर्ड को रिवाइज करो, फिर फिफ्थ को करो और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को रिवाइज करो। और ये रूल जो है वो आपको 1 वीक तक फॉलो करना है। आपको टारगेट करना है कि 1 वीक में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप खत्म कर लो। फिर सेकेंड वीक में जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट वाले से स्टार्ट करो, सेम चीज को फॉलो करो। फिर थर्ड वीक में आप लेस इंपॉर्टेंट के लिए जाओ और फोर्थ वीक में जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट को आप 2-3 दिन पढ़ो। उसके बाद बच्चे आप क्या चले जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाओ और रिविजन करो। ठीक है,
तो यही रूल रहना है हमारा हर वीक का जो है। फर्स्ट वीक में क्या करो, फर्स्ट वीक में हम क्या उठाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट वीक में आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने मार्क करके रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिनिश करो। कैसे करना है आपको, पहले पढ़ना है डे 1 पे, देन डे 2 पे, डे 1 पे फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, डे 2 पे सेकेंड टॉपिक पढ़ना है और फर्स्ट को रिवाइज करना है, डे 3 पे थर्ड टॉपिक पढ़ना है और फर्स्ट और सेकेंड को रिवाइज करना है। ऐसे ही करके पूरा डे 7 तक आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं विथ रिविजन। ठीक है, फिर आप सेकेंड वीक में जाओगे तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करो, फिर थर्ड वीक और फिर फोर्थ वीक। ऐसे करके बच्चे क्या होगा, आप अपनी एग्जामिनेशन को बिल्कुल ही टारगेटेड तरीके से, बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से एम कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज हार्ड स्टडी मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, मैटर करता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी मैटर करता है। तो मैं आपको अभी दूंगी क्या, 5 बोनस टिप्स देने वाली हूं मैं। ठीक है, जो कि आप फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। पहली चीज हो गई कि एटीट्यूड। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड है, कभी भी आप क्या करो कि पैनिक मत करो, बिकॉज यू हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, और इस टाइम को क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, ना ही पैनिक होकर आपको उस टाइम को वेस्ट करना है। तो पैनिक मत करो। नाउ यू हैव ओनली लाइक 1 month लेफ्ट विथ योर सेल्फ एंड यू हैव टू स्टडी इन अ वेरी प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड वे, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सको। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, तो बिल्कुल आप एग्जाम को क्लियर करोगे। हमेशा यही सोचो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो फर्स्ट चीज आपको क्या रखनी है बच्चे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी है। दूसरी चीज हो गई कि टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। ओके, तो क्या करोगे, अगर आप लगातार पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे तो एक टाइम के बाद आप पढ़ रहे हो बट कुछ गेन नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी नैप लेने चाहिए। लेट से आपने मॉर्निंग सेशन में पढ़ा, ठीक है, मॉर्निंग सेशन में पढ़ने के बाद आपने लेट से लंच किया, लंच करने के बाद आप ब्रेक ले लो, 1.5 आवर का ब्रेक ले लो, फिर आप इवनिंग सेशन का अपना लेट से 2 घंटे आपने पढ़ाई किया। ठीक है, फिर हम अपना नाइट सेशन का पढ़ाई करेंगे। तो लंच करने के बाद आप एक ब्रेक ले लो। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी जो है, आपका फोकस जो है वो बना रहेगा। तो फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना है सबको। इसके साथ ही बच्चे क्या करना है आपको, ब्रेक लेने के साथ साथ आपको अच्छी कंपनी करनी है। कंपनी बहुत मैटर करता है। ठीक है, वैसे लोगों के साथ हैंग आउट करो जो आपसे क्या बातें कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में बात करें, जो कि आपको पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं, जो कि आपको बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन तरीके से पढ़ो, रूटीन फॉलो करो। वैसे लोगों के साथ बैठो, वैसे लोगों से बातें करो। अगर आप नेगेटिव सराउंडिंग में बैठोगे तो खुद भी नेगेटिव होगे और आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ बैठो, हेल्दी कंपनी में रहो। ठीक है, ईट हेल्दी फूड। ओके, अच्छे अच्छे खाना खाओ। ठीक है, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, जिससे कि आप फ्रेश रहोगे और अच्छा प्रोटीन हेल्दी डाइट लो। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे दूर रहो, नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से दूर रहो। देन ये 5 बोनस टिप्स और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई वो फॉलो करो बच्चे। बस एग्जामिनेशन जो है वो आपसे क्लियर होगा ही। बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। ठीक है, हमको क्या फैलानी है, हमको सिर्फ पॉजिटिविटी फैलानी है, हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलानी है। और पॉजिटिविटी फैलाकर, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, एक सिंपल टाइम टेबल स्ट्रक्चर्ड, जो मैंने आपको 30 डे प्लान बताया, जहां पे हम पूरे प्लान को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं 4 वीक्स में। ठीक है, एंड इन 4 वीक्स में हम फर्स्ट वीक में क्या पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने सबसे पहले डिजाइन किया। सबसे पहले आपको टॉपिक ही डिजाइन करना है। कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये 4 कैटेगरी में आपको सारे टॉपिक्स को डिवाइड करके फिर फर्स्ट वीक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लो। रिविजन के साथ साथ कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया। सेकेंड वीक में आप इंपॉर्टेंट वालों को कर लो, थर्ड में आप क्या करो, लेस इंपॉर्टेंट, और फोर्थ के 1 या 2 दिन जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट एक बार देख लो। बाकी के बचे हुए दिनों में जो 4 to 5 डेज आपको पास बचा है, वहां पे क्या करो, आप सिर्फ रिविजन करो और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा मंत्रा, ये है हमारा फंडा कि आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, 1 महीने का टाइम है, उसमें आप किसी एग्जाम को कैसे टारगेट कर सकते हो, कैसे एक पूरी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से
प्लान बना के 1 मंथ में आप किसी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि सबको सेशन अच्छा लगा हो और ये सेशन सबके लिए हेल्पफुल हो। सो बच्चे, अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, लाइक और शेयर कर दो। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई क्लासेस ऑन अनअकैडमी, तो अनअकैडमी CSIR UGC नेट की कैटेगरी में आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आप मेरी स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, सुरभि01 मेरी रेफरल कोड है जो यूज़ करके आप स्पेशल क्लास अनलॉक करो और आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है बच्चे, तो चलिए यहीं पे क्लास को एंड करेंगे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग माई क्लास एट 6 PM, तो 6 PM पे हम क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स और उनकी सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, 6 बजे मिलते हैं हमारी थ्योरी क्लास में। ठीक है बच्चे, चलिए फिर 6 PM पे थ्योरी क्लास में मिलेंगे।